हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सर 15 स्टूडेंट का जो कंपटीशन है ये हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। सीबीटी 1 के आधार पर ये डिसाइड होगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट में यानी कि कौन सी पोस्ट के आधार पर आप एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। जितनी ज्यादा कैटेगरीज को आप फाइट करोगे, जितनी ज्यादा पोस्ट कैटेगरीज को आप फाइट करोगे, आपके लिए कंपटीशन उतना ही आसान हो जाएगा, आपके रास्ते उतने ही ज्यादा खुलेंगे। आरआरबी जेई की एग्जाम डेट 22 अप्रैल को तो आ चुकी है, लेकिन आपके माइंड में दो क्वेश्चन चल रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि भाई आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, और जो सेकंड क्वेश्चन चल रहा होगा वो है कि कंपटीशन का लेवल कितना होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ना, पता है माइंड में क्या मिथ लेकर के चल रहे हैं, माइंड में ये मिथ लेकर के चल रहे हैं कि मेरा जो कंपटीशन है, क्योंकि सर आपने तो कई बार बताया कि 15 गुना स्टूडेंट्स जो है वो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, तो उसके हिसाब से तो सर देखिए 7,951 टोटल पोस्ट है, 15 गुना स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब 1,19,265 टोटल बच्चा सीबीटी 2 में बैठेगा। और इसका मतलब मेरा जो कंपटीशन है वो तो 15 स्टूडेंट के साथ ही है, यानी कि पर सीट पर जो कंपटीशन है वो 15 स्टूडेंट के साथ है। लेकिन ये आपका मिथ है। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपका जो रियल कंपटीशन है वो कम है, ज्यादा है, किस सिचुएशन में आप किस कंपटीशन को फाइट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए टोटल फॉर्म हम लोग कहां से शुरुआत की थी। टोटल फॉर्म आपके लगभग 11,1266 के आसपास भरे गए थे, जिनमें से लगभग 60 to 70% बच्चे सीट अपीयर हुए थे एग्जाम के अंदर, जहां से आप लोगों के क्वालिफाई होने के बाद में सीबीटी 2 के अंदर टोटल इतने स्टूडेंट बैठेंगे। अब इनमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट तो एग्जाम नहीं देने जाएंगे किसी ना किसी रीजन से, बट हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि सर 15 स्टूडेंट का जो कंपटीशन है ये हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो उस टाइम पर एक पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन दिया गया था, और पोस्ट प्रेफरेंस आप लोगों ने इस हिसाब से चूज करी होगी कि यार मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, या फिर मुझे ज्यादा कंफर्टेबल जॉब चाहिए, या मुझे ज्यादा सीखना है। इन सभी के आधार पर आपने अपनी अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को चूज किया था। एग्जाम्पल के तौर पे किसी एक मैकेनिकल का ये जो आप लोगों का पोस्ट प्रेफरेंस है ये कुछ इस तरीके से है, जिसमें ये आपकी कैटेगरी नंबर है, तो 1 2 3 4 इस तरीके से इसने कैटेगरी नंबर को मान लीजिए चूज कर लिया। ठीक है, अब कैटेगरी मतलब फर्स्ट नंबर पे कैटेगरी 16 वाली रखी इसने, फिर कैटेगरी 32, फिर 22, 17, 16, तो ये पोस्ट वाइज कैटेगरी आप लोगों की उसने चूज कर ली। अब क्या हुआ, आपका रिजल्ट आया। अब जब रिजल्ट आया तो एग्जांपल के तौर पे हमने मुंबई का एक जोन पकड़ लिया है, तो मुंबई जोन का ही रिजल्ट आपके सामने है, क्योंकि सभी का एग्जाम तो एक जैसा हुआ था, लेकिन कौन कौन से कैटेगरी जो कैटेगरी है उनमें, या क्या कहूंगा कि पोस्ट कैटेगरी में मैं किस किस में एलिजिबल हूंगा। चलिए इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अब इस पूरी की पूरी जो लिस्ट आप लोगों को दिखाई दे रही है, इस पूरी लिस्ट में जो हाईएस्ट मुझे नंबर दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 80.49, 80.49। तो अब मान लीजिए किसी बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 81 मार्क्स हैं, 81 81 मार्क्स हैं, तो चाहे वो कोई भी कैटेगरी से है उसके हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 81 आ रहे हैं। तो इसका मतलब पूरी इस लिस्ट के अंदर आपको सबसे बड़ा नंबर 80.49 है, और उससे भी ज्यादा आपके मार्क्स यानी कि 81। इट मींस आप सभी कैटेगरी, जिस सभी पोस्ट की कैटेगरीज के लिए एलिजिबल हैं। यहां से लिख रहा है 3 4 5 7 8 9 10 12 14, सभी के लिए एलिजिबल है, सभी कैटेगरीज के लिए। उससे भी पहले एक बेसिक बात और समझा देता हूं। इधर ये जो लिखा हुआ है ये आपकी पोस्ट वाइज कैटेगरी नंबर लिखे हुए हैं, इधर आपकी आपकी कैटेगरी लिखी हुई है, और ये इनकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ वैल्यू लिखी है। अंडर अनरिजर्व के लिए, जनरल के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, इस तरीके से। अब मान लीजिए आपके हाईएस्ट मार्क्स 81 है, इसका मतलब आप सभी की सभी कैटेगरीज में एलिजिबल हैं, लेकिन तब उन्हीं कैटेगरी में एलिजिबल हैं जिनमें आपने पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पर आपने इनको टिक किया है या फिर इन पोस्ट प्रेफरेंस को भरा होगा। मान लीजिए कि आपने कोई पोस्ट प्रेफरेंस थी, फॉर एग्जांपल आपकी पोस्ट प्रेफरेंस थी, उसमें आप 16 नंबर वाली कैटेगरी आपने भरी थी और आपके मार्क्स हैं 81, इसका मतलब आप इसमें एलिजिबल हैं। लेकिन चलो इसको भी समझ लेते हैं। जैसे अब इसको कम को लेकर के चलते हैं। मान लीजिए आपके जो मार्क्स हैं वो, इसमें कोई नंबर मैं पकड़ लेता हूं, मान लीजिए आपके मार्क्स 77 मार्क्स हैं, 77। तो 77 मार्क्स है, इसका मतलब इससे ऊपर वाली जितनी भी कैटेगरी हैं उनके लिए आप एलिजिबल नहीं, मतलब जैसे आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि आपने कट ऑफ कोई क्लियर नहीं किया। या फिर मान लीजिए और कम लेकर के चलते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे सर जिनके जो मार्क्स हैं वो, मान लो कोई एसटी कैटेगरी से कोई बच्चा है और उसके जो मार्क्स हैं वो कितने मार्क्स हैं आपके पास, टोटल मिला के मान लीजिए 56 मार्क्स हैं आपके। तो अगर आपके 56 मार्क्स हैं तो देखिए आप इसके लिए एलिजिबल होंगे क्या, आप बोलेंगे नहीं होंगे। 58 जहां पे लिखा हुआ है 12 नंबर कैटेगरी के एलिजिबल नहीं होंगे।
आप 11-10 नंबर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा हाँ, इसके लिए आप 9 नंबर वाली के लिए होंगे, 60 नंबर वाली के लिए आप नहीं होंगे, 56 वाली के लिए आप नहीं होंगे क्योंकि इसमें ज्यादा 56 है, इसके लिए भी नहीं होंगे, इसके लिए भी नहीं होंगे, इसके लिए भी नहीं होंगे। और देखेंगे नीचे तो इनमें से किसी और के लिए नहीं होंगे। इसका मतलब आप सिर्फ एक कैटेगरी के लिए यहां पर इसके लिए भी आप होंगे, 55 लिखा हुआ है। तो बाकी किसी कैटेगरी के या किसी पोस्ट की कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल नहीं है, सिर्फ एक के लिए थे, वो भी 9th नंबर की। लेकिन आप तभी एलिजिबल हो जब इस 9 नंबर की कैटेगरी को आपने पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पर चूज किया होगा। ओके, तो यहां पे कंपटीशन को थोड़ा और आसान से समझने के लिए पहले आपको समझ में आया बेसिक चीज है कि हमारा एक जनरल कंपटीशन टोटल पोस्ट वाइज देखा जाए तो एक सीट के ऊपर 15 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं, लेकिन कायदे से ऐसा नहीं है। सीबीटी 1 आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। सीबीटी 1 आपका सिर्फ स्क्रीनिंग है, लेकिन सीबीटी 1 के आधार पर यह डिसाइड होगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट में यानी कि कौन सी पोस्ट के आधार पर आप एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बेसिकली बता दिया कि ये पोस्ट प्रेफरेंस आपने भरी होगी और इसमें आपके टोटल मार्क्स कैटेगरी के आधार पर ये पता लगा पाएंगे कि आपको कौन कौन सी पोस्ट के अंदर एलिजिबिलिटी मिलेगी, कौन कौन सी पोस्ट के अंदर आप एलिजिबल हैं फाइट करने के लिए। अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस में उस चीज को चूज ही नहीं किया, उस कैटेगरी को चूज ही नहीं किया जिस कैटेगरी में आप फाइट कर सकते हैं, जिस कैटेगरी की कट ऑफ को आपने क्लियर किया है, तो आप वहां पर क्वालिफाई नहीं है। तो आपके जो मार्क्स आए हैं उनके आधार पर आप अपने जोन के आधार पर इन चीजों को चूज कर सकते हैं। अब देखो, इसको थोड़ा और आसान बनाने के लिए हम यहाँ पे एक और समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने टोटल 5 कैटेगरी रखी है, ये 1 2 3 4 5, ये 5 कैटेगरी हैं और इनकी हाईएस्ट कट ऑफ है। जैसे इसकी 82, इसकी 78, 74, 73 और 70। और यहाँ पे ये नंबर ऑफ सीट्स हैं, जैसे कैटेगरी 1 में सीट है 5, कैटेगरी 2 में 10 है, इसमें 5 है, इसमें 10 है और इसके अंदर मान लीजिए आपके 20 हैं। ठीक है, 20 सीट्स हैं और पर सीट कंपटीशन आप लोगों को बताया गया। तो यहाँ पे कायदे से टोटल जो बच्चे बैठे वो क्या हुआ, 75, यहाँ पे 150, यहाँ पे 75, 150 और 300। टोटल 5 कैटेगरी में जो जितने बच्चे फाइट कर रहे हैं वो कितने हैं, टोटल मिला के 750 बच्चे हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा है जिसके मार्क्स आते हैं 71। ठीक है, तो 71 अगर मार्क्स आए तो उसने सिर्फ इस कैटेगरी को क्या किया, इस कैटेगरी को ही, इस वाले पार्ट को ही क्वालिफाई कर दिया। ठीक है, सिर्फ इस पोस्ट के लिए वो क्वालिफाइड है। लेकिन उसके साथ बैठने वाले जो, इसके साथ जो फाइट करने वाले बच्चे होंगे वो टोटल कितने होंगे, ये सारे के सारे बच्चे उसके साथ फाइट करेंगे। मतलब जिसके 71 मार्क्स आए हैं उसके साथ कितने बच्चे फाइट कर रहे होंगे, 750 बच्चे फाइट कर रहे होंगे। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जिसके मार्क्स है 73.5, मान लीजिए उसके मार्क्स हैं 73.5 मार्क्स हैं, तो उसने दो कैटेगरी क्वालिफाई करी, उसने ये दो कैटेगरी क्वालिफाई करी। तो अब इसका मतलब यहां पर ये जो आपका कंपटीशन होगा वो इतने लोगों के साथ में होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो बच्चा है, ये जो यहाँ पे जो बच्चा है, इसके तो मार्क्स ही नहीं आ पाए ना इतने 73.5, तो उसमें कितने बच्चे फाइट करेंगे, आपके पास टोटल ये इतने बच्चे फाइट करेंगे। इतने का मतलब कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में, दैट इज ये 450 हो गया टोटल मिला के। इसकी वैल्यू आप देखेंगे तो ये बनेगा आपका 450। सेम ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके मार्क्स आ रहे हैं 75, तो आपने इन तीनों को क्वालिफाई कर लिया। तो यहां पर आपके पास एक और मैं बॉक्स बनाता हूं, इसको समझिए आप। तो आपके साथ कितने बच्चे फाइट कर रहे होंगे, आपके साथ फाइट कर रहे होंगे टोटल मिला के देखिए, ये हुआ टोटल 300 बच्चे। तो इट मींस कि जितनी ज्यादा कैटेगरीज को आप फाइट करोगे, जितनी ज्यादा पोस्ट कैटेगरीज को आप फाइट करोगे, आपके लिए कंपटीशन उतना ही आसान हो जाएगा, आपके रास्ते उतने ही ज्यादा खुलेंगे। ठीक है बात, ये मार्क्स के ऊपर है कि जितने ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं उतनी ज्यादा कैटेगरी में आप एलिजिबल हो और उतना ही ज्यादा आपके सामने रास्ते खुलते हुए जा रहे हैं। तो ये है पूरा का पूरा कंपटीशन का हिसाब किताब। चलिए अब समझते हैं कि आपको कितना सेफ स्कोर लेकर के चलना होगा। जैसे आपको पता है सीबीटी 1 तो सिर्फ स्कोरिंग था, लेकिन असली जो आपकी मेरिट बनेगी वो सीबीटी 2 से बनेगी। अब सीबीटी 2 में आपको बताएं टोटल मिला के आपके पास में 5 हिस्से हैं, जिसमें 4 हिस्से नॉन टेक्निकल के हैं और एक हिस्सा आपके पास में टेक का है। अब आपको कितने मार्क्स लेके आने चाहिए, तो इसमें देखिए सबसे पहले में सबसे जो मेन पार्ट है जहां से आप फाइट करेंगे, जहां से आप इस एग्जाम को क्लियर करेंगे, वो होता है टेक्निकल। चाहे किसी भी ब्रांच की मैं बात करूं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो अगर आप लोग एक लो कट ऑफ जोन जो है या फिर आपका जो हाई कट ऑफ जोन है, दोनों में से किसी भी जोन के अंदर अप्लाई करते हैं, उसके हिसाब से मैंने एक रेंज डिसाइड कर रखी है। तो देखिए, और ये भी डिसाइड जो किया है ना, अगर आप जो मॉक दे रहे होंगे उन मॉक्स में आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी काफी ज्यादा संभावना है इस एग्जाम को क्लियर करने की। देखिए जैसे
टेक्निकल में अगर आप 70 टू 75 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, आपकी काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके एनवायरनमेंट में 6 से 7 नंबर आ रहे हैं 10 में से, तो आपके काफी चांसेस हैं। ऐसे बेसिक कंप्यूटर्स में 6 से 8, इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री में 11 से 12 और जनरल अवेयरनेस में आपके 5 से 7 है। इनकी टोटल इस रेंज को देखोगे तो मिनिमम रेंजेस की जा रही है 98 और मैक्सिमम रेंजेस की जा रही है 109। तो अगर आप इस रेंज के अंदर लाई कर रहे हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे और अपनी नेक्स्ट स्टेज के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। यानी कि मेडिकल जो मेडिकल टेस्ट होते हैं और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहां तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे थे और आप कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर एलिजिबल हैं, वो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। और CBT 2 एग्जाम की एकदम जबरदस्त तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर।